किसी कस्बे में एक साधु रहता था। उसी कस्बे में दूसरी तरफ एक वेश्या भी रहती थी। साधु रोज सुबह उठकर लोगों को उपदेश देने तथा दान दक्षिणा में लग जाते थे। वेश्या भी रोज सुबह उठकर अपने धंधे पर बैठ जाती थी, परंतु धंधे पर बैठने से पहले वो सच्चे मन से भगवान से अपने कर्मों की माफ़ी मांगती और कहती, भगवान मुझे इस कर्मों से छुटकारा दिला दो, मैं इस काम को मजबूरी में करती हूँ। एक दिन उसके धंधे की खबर लेकर कुछ लोग साधु के पास आए और कहने लगे कि उस वेश्या की वजह से हमारे मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है, कृपया आप एक बार उसे समझाइए कि वो धंधा छोड़ दे। भक्तों ने इतना कहकर साधु को दान दक्षिणा दिया और चले गए। साधु ने वेश्या को बुलवाया और कहा कि तुम जो कार्य कर रही हो वो घोर पाप है, इससे तुम अपने लिए केवल पाप अर्जित कर रही हो, तुम्हारा पाप बढ़ता जा रहा है, तुम इस धंधे को छोड़ दो। इस पर वेश्या ने कहा, मैं इसे खुद ही छोड़ना चाहती हूँ, पर अगर मैं इस काम को छोड़ दूंगी तो खाऊंगी क्या, मेरा गुजारा कैसे होगा। इस पर साधु ने कहा कि परमात्मा सबका भला करते हैं, वह तुम्हारा भी भला करेंगे, वह किसी को भूखा सोने नहीं देते, वो तुम्हारे लिए भी कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल देंगे, तुम चिंता मत करो, आगे बढ़ो। साधु की बात मान वेश्या ने धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन जब उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी तो वह पुनः साधु के पास पहुंची और बोली, अब मेरे पास खाने तक को नहीं है, अब मैं क्या करूंगी। साधु ने कहा, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। वह घर लौट आई। अब उसकी हालत पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब भूखे सोने तक की नौबत आ गई। उसने फिर से धंधा करने का फैसला किया। सुबह उठकर भगवान के सामने सच्चे मन से माफ़ी मांगकर वह फिर से धंधे में लग गई। समय बीतता गया। संयोगवश साधु और वेश्या की मृत्यु एक ही दिन हो गई। मृत्यु के पश्चात दोनों को कर्मों का लेखा जोखा के लिए धर्मराज के सामने लाया गया। कर्मों का लेखा जोखा होने के बाद साधु को नरक तथा वेश्या को स्वर्ग जाने को कहा गया। इस पर साधु अत्यंत दुखी तथा आश्चर्यचकित हुआ और धर्मराज से बोला, आपके दरबार में भी अन्याय होता है, मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर मुझे नरक और इस वेश्या को स्वर्ग क्यों। इस पर धर्मराज ने कहा, जरा नीचे धरती पर देखो क्या हो रहा है। साधु ने देखा सभी भक्तजन उसके शरीर को ढोल बाजे के साथ अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं और वहीं उसकी समाधि पर पूजा इत्यादि करने की भी बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वेश्या के शरीर को कोई हाथ तक लगाने को तैयार नहीं था। साधु ने धर्मराज से कहा, इसीलिए तो मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। इस पर धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, साधु तुम्हारे शरीर ने हमेशा अच्छे कर्म किए, इसीलिए तुम्हारे शरीर के साथ सद्गति हो रही है, और वेश्या के शरीर ने हमेशा बुरे कर्म किए, इसीलिए इसके शरीर के साथ दुर्गति हो रही है। तुम्हारे मुंह ने तो हमेशा प्रवचन किया, परंतु कभी तुमने सच्चे मन से परमात्मा को याद नहीं किया। तुम हमेशा अपनी ख्याति बढ़ाने में, दान दक्षिणा में, मोह और लालच में लगे रहे। वहीं इस वेश्या ने अपने शरीर से तो बुरे काम किए, परंतु सच्चे हृदय से ईश्वर से माफ़ी मांग अपने पापों का प्रायश्चित भी करती रही। प्रायश्चित करने से इसके सारे पाप कट गए, इसीलिए इसे स्वर्ग और तुम्हें नरक दिया जा रहा है। कहा भी जाता है कि बड़ा से बड़ा पाप भी प्रायश्चित करने से कट जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।